हमारे फेवरेट होस्ट ताबिश खान। यस, तीसरा गायबाना तारुफ तीसरा है। कैमरे के पीछे नजर आएगा। कैमरे के पीछे है, बिल्कुल एक डिफरेंट जो फैमिली दिखाई गई थी सैफ और वर्दा की फैमिली। भाभियों को हमेशा गलत पोर्ट्रे किया जा रहा है ड्रामों में, देख रहा हूँ। उसका मियाँ है वो आके उसके आगे माफी मांगे या वो उसकी थोड़ियों में हाथ दे। अभी रिसेंट एपिसोड्स के अंदर भी बहुत ही मैच्योर एक्ट कर रहे हैं। नेपा से निकले हुए लोग होते हैं, उनकी एक्टिंग मार्वेलस होती है। ऐसा तो है। आज तो बहुत मूड में है। अब आप देखिएगा कि किस तरह से उसकी भाभी जो है उसके साथ वही सुलूक करती है। आप लोगों ने तो मुझे बूढ़े माँ बाप थमा दिए, मुझे यहाँ पे अम्मा अब्बा के पास छोड़ दिया, मैं सिर्फ उनको संभाल रहा था और आपने कहा तुमने कुछ नहीं करना है, क्योंकि ये सुनते हैं ना हम कि शादी के बाद सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन बहुत इंटेंस और इमोशनल था। ज्यादा जो है तोड़ने पे जो है ग्लोरीफाई किया जा रहा है। एक आंसू उसने नहीं निकाला। नॉर्मली हमारी हीरोइंस जो है ड्रामे के अंदर इस तरह की सीन में सिर्फ रो जाती है। कौन सी डॉक्टर है इतना गुस्से में क्यों रहती है? कौन है? ससुर ने एक कप चाय स्टार्टिंग में मांग ली तो आपने माँ से शिकायत कर दी। ये लिबरल लड़कियां आके कमेंट्स में हमें गालियां देने वाली। जो भी कहें आप, ड्रामा लगता है कि कुछ तो चल रहा है। अब लड़के ने जब मुंह दिखाई दी, ये लो ड्रामा बहुत बोरिंग और नेगेटिव इम्पैक्ट की तरफ जा रहा है। एंड आई होप कि आगे चल के कुछ हल्का फुल्का सा ड्रामा स्टार्ट हो रहा है। मिर्जा की हीर, अनरियलिस्टिक चीजें दिखाई गई थी। तो मैंने बताया आपको, पाकिस्तानी तमिल मूवी। दानिश तैमूर का एक इंटरव्यू देखा, उसमें वो बता रहे हैं कि हमराही बिल्कुल एक लव स्टोरी नहीं है। दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता ये वाला सीन है। पिक्चर कुछ देखा और जवानी में कुछ लग और रहा था कहते ऐसा हैं। कुछ होने वाला। देखिए ये तो ड्रामा है और थोड़ा सा फिल्मी अंदाज तो होता ही है। मैंने प्रोमो देखा है, उसके अंदर जो है वो फुल उनका गैंग वॉर टाइप सीन हो गया है, लेकिन द ड्रामा वाज एंटरटेनिंग। एपिसोड भी एंटरटेनिंग थी, मजे की थी। सॉरी बल्ली आज मेरे सर पे है। हेलो अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ लो कर लो बात। आप देख रहे हैं हमारी वेब और हमारे साथ मौजूद है हमारे फेवरेट होस्ट ताबिश खान। यस, और हमेशा की तरह मैं समरा अरसलान खान। तो कैसा लगा आपको ये चीज? होना चाहिए ना वैसे, ताकि दोनों का मिक्स एंड मैच मजेदार रहे। बिल्कुल। तो हमेशा मैं ओपनिंग करता हूँ, आज हमने कहा फॉर अ चेंज समरा ओपनिंग करेंगी। यस, तो आप कमेंट्स में बताइएगा कि आपको मेरी जो ओपनिंग है वो कैसी लगी और हमारी मैचिंग कैसी लग रही है आप लोगों को? ओह यस, बहुत ही ज्यादा हो गई है। हम तीनों की मैचिंग हो गई है। हाँ, अब वो तीसरा गायबाना तारुफ तीसरा है। कैमरे के पीछे नजर आएगा। कैमरे के पीछे है। हाँ। तो जनाब आज भी हम बहुत मजेदार ड्रामों की तरफ जाने वाले हैं। तो कौन से 3 ड्रामे आज हम डिस्कस करेंगे? हम जो 3 ड्रामे डिस्कस करने वाले हैं वो है हमराही, कफील और डॉक्टर बहू। तो सबसे पहले समरा कौन से ड्रामे की तरफ जाना चाहते हैं? सबसे पहले कफील की तरफ चलते हैं, क्योंकि वो पहले से चलता आ रहा है। बाकी तो 2 नए ड्रामे हैं और बड़ा इंटेंस और इमोशनल ड्रामा हो चुका है। और जिस तरह की डायलॉग डिलीवरी इस दफा की एपिसोड में हुई है, इट वाज अमेजिंग। बहुत जबरदस्त तरीके से जो है वो इम्प्लीमेंट किया जा रहा है सारे कैरेक्टर्स को। और जैसे मैंने पहले भी आपको बात की थी कि अब जब उनकी जो वो एक बिल्कुल एक डिफरेंट जो फैमिली दिखाई गई थी, जिससे आपको हमेशा जो है ना प्रॉब्लम रहती है। और वर्दा की फैमिली, सैफ और वर्दा, द शॉपिंग बैग्स। एग्जैक्टली। लेकिन अब उन्होंने मोड़ इस तरह का ले लिया है कि वो अच्छे भी लगने लगे हैं, लेकिन उनकी जो स्टोरी चल रही है वो भी बड़ी रियलिटी बेस्ड है। अक्सर घरों में ऐसी चीजें होती हैं। अब मैंने लास्ट आपसे कहा था कि अब जो उसके भाई की शादी हुई है तो उसकी बीवी भी अब उसी रंग को लेकर आएगी, वैसे ही अपनी नंद के साथ। भाभियों को हमेशा गलत पोर्ट्रे किया जा रहा है ड्रामों में, देख रहा हूँ। असली में ऐसा होता है? देखिए होता नहीं है ये, मेरे ख्याल से पीछे से सीख दी जाती है। दिखाया यही गया है कि अगर उसके माँ बाप वर्दा के उसको सपोर्ट ना करते और उसको ये कहते कि हाँ जी तुम्हारा मियाँ जो है वो सही कह रहा है, अब शादी हो गई है तो तुम्हें अब उनके रंग में ढलना है। इस ड्रामे में तो बैलेंस किया गया है। वैसे नॉर्मली दिखाया जाता है कि एक भाभी रखी जाती है जो वैम्प का कैरेक्टर प्ले कर रही होती है ना, वो एक अलग सिनेरियो होता है। बट यहाँ पर भी हल्का फुल्का तो वैम्प पना वर्दा ने दिखाई दिया था कि उसने कोई कसर नहीं छोड़ी थी अपनी नंद को जलील करने में, सास के खिलाफ बातें करने में और मियाँ को नीचा दिखाने में। वो तो शुरू से उसका कैरेक्टर ही ऐसा है ना, वो तो हर किसी को खाते में नहीं ला रही। एग्जैक्टली। लेकिन अब आप ये देखें कि बाय द पैसेज ऑफ टाइम उनकी जो वर्दा की अम्मा है उनका बिहेवियर सैफ की तरफ से चेंज हो रहा है। जो सारा सिनेरियो हुआ और उनको ये नहीं पता कि उनकी बहन ने सारा खर्चा उठाया था। लेकिन वर्दा अभी तक जो है वो उसी फेज में चल रही है कि शायद वो जो उसका मियाँ है वो आके उसके आगे माफी मांगे या वो उसकी थोड़ियों में हाथ दे या कुछ ओवर एक्टिंग करे, ताकि उसको ये रियलाइज हो जाए कि ओ माय गॉड मेरा हस्बैंड सबसे अलग है और मुझसे ज्यादा प्यार करता है। यार आई एम सॉरी, मुझे पता नहीं उनका नाम क्या है, बट ही इज डूइंग वेरी गुड। और शुरू में मुझे इतना कुछ खास पसंद नहीं आया था, मे बी इसलिए क्योंकि वो शुरू में जब स्टोरी
थी तो हम सब जो हम है सब उन पे दूसरी फैमिली को ज्यादा देखना चाह रहे फैमिली थे, बट बाय द पैसेज ऑफ टाइम जो परफॉर्मेंस उन्होंने की है अभी रिसेंट एपिसोड्स के अंदर भी बहुत ही मैच्योर एक्ट कर रहे हैं। आई हर्ड ही इज आल्सो फ्रॉम नेपा और बहुत अच्छा जबरदस्त काम कर रहे हैं। मैं फैन हो गया हूँ। मुझे ऐसा लगता है जो नेपा से निकले हुए लोग होते हैं उनकी एक्टिंग मार्वेलस होती है। ऐसा तो है। अच्छा हाँ क्योंकि देखिए उनको बारीकियां सिखाई जाती हैं कि किस सिचुएशन में आपने किस तरह से एक्ट करना है, और सिर्फ डायलॉग डिलीवरी नहीं होती, आपके एक्सप्रेशंस, आपकी बॉडी लैंग्वेज, हर चीज मैटर करती है। और उनकी बहुत अच्छी एक्टिंग चल रही है। जिस तरह से इंटेंस उन्होंने सारे सिनेरियो को देखा है, अपने माँ और अपनी बहन को इम्पोर्टेंस दिखाई और साथ साथ अपनी बीवी को भी उतनी इंपॉर्टेंस दी, बट बीवी ने वाइस वर्सा किया। अब आप देखिएगा कि किस तरह से उसकी भाभी जो है उसके साथ वही सुलूक करती है और उसको घर से निकलवाती है, और वही एग्जैक्ट जो है सिनेरियो जो है वो उन्हीं के ऊपर आ जाएगा। खैर ये तो एक उनकी स्टोरी हो गई। अब वापस अगर सनम सईद की स्टोरी पर आते हैं तो अमेजिंग स्टोरी, क्योंकि जिस तरह से उनकी फुप्पो की एंट्री हुई और उन्होंने पहले जाके जमशेद को समझाया, वो भी बिल्कुल सही दिखाया गया है। बहुत जबरदस्त सीन था, और जो जस्टिफिकेशन जामी ने दी है कि मैं क्यों हूं ऐसा, एग्जैक्टली तो वो मतलब ना आप ना मैं ना आई डोंट थिंक कि कोई और भी ये सोच रहा होगा जो जवाब उसने दिया कि आप लोगों ने मुझे कभी करने ही नहीं दिया। और ये वाकई हकीकत है कि जो माँ बाप अपने बच्चों को कभी जिम्मेदारी नहीं उन पे डालते, या कब समझते हैं कि अभी ये तो बच्चा है हम हर सारे काम कर लें, तो वो बच्चा कभी बड़ा ही नहीं होता, वो कभी अपनी जिम्मेदारी नहीं उठा पाता। और उसकी बात बिल्कुल ठीक थी कि आप लोगों ने तो मुझे बूढ़े माँ बाप थमा दिए, खर्चा पानी भेजते रहे, तो मुझे कभी एहसास ही नहीं हुआ कि मुझे भी कमाना है। इसमें सीख उन लोगों के लिए जो सीखना चाहते हैं, नहीं तो इसमें से भी बात नेगेटिव निकालने के बड़े भाई बहन भाइयों को ऐसे बोल रहा है। वो ये कह रहा है कि भाई आप सब तो अपनी अपनी जिंदगी में बिजी हो गए, मुझे यहाँ पे अम्मा अब्बा के पास छोड़ दिया, मैं सिर्फ उनको संभाल रहा था और आपने कहा तुमने कुछ नहीं करना है, पैसे मिलते रहेंगे, तो मैं क्या काम करता। बिल्कुल, तो वही चीज जाहिर है जो आप जिस ब्रॉटअप आपको मिला है बचपन से लेकर जवानी तक, आप क्या उम्मीद करते हैं कि वो शादी के बाद वो इंसान बदल जाएगा, और उसने बिल्कुल वैसा ही किया जैसा उसके साथ हुआ बचपन से लेकर। तो वो अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, लेकिन बात वहां आ जाती है कि उनकी बहन, जैसे सनम सईद ने कहा कि आपको अपने भाई की शादी नहीं करवानी चाहिए थी, दैट वाज द पॉइंट जो मैटर करता है कि लड़का तो था ही ऐसा, आप जानते थे वो ऐसा ही है, आपने किसी और की जिंदगी बर्बाद कर दी इस चक्कर में कि शायद वो सुधर जाएगा, क्योंकि ये सुनते हैं ना हम कि शादी के बाद सब ठीक हो जाएगा, लेकिन होता क्या है कि लड़की चेंज करती है आके लड़के को, उसको थोड़ी सी मोहब्बत होती है, एक दूसरे से उनसियत होती है, निकाह के बाद आपको पता है इस्लामी तरीके से एक दूसरे के दिलों में बॉन्डिंग पैदा हो जाती है। बट यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। वो पहले जिस लड़की को पसंद करते थे वो उन्हीं के साथ इन्वॉल्व रहे, शादी के बाद भी उसको झूठी सच्ची कहानियां बताते रहे, और सनम सईद वो उनसे खिंचती चली गई। और फिर रिएक्शन क्या आया कि बच्चों से भी उनको उतनी मोहब्बत नहीं रही, क्योंकि वो जिस तरह की हरकतें कर रहा था। एक तो चलो ये रीजन बता दिया कि क्यों वो ऐसा है, उसके बाद जो कुछ वो कर रहा है वो चीज आई थिंक वो जस्टिफाइड नहीं है, क्योंकि वो अपने आप को चेंज नहीं करना चाहता। अब वो उसी खोल में रहकर ही अपनी जिंदगी गुजारना चाहता है। वो चाहता है बीवी बच्चे कमाएं और मैं बस खाऊं और मैं उड़ाऊं। और फिर जिस तरह से चोरियां उसने की, अब जो रीसेंट एपिसोड थी उसमें ये तक दिखाया गया कि वो जो उसके जितने भी दूध वाला या जो जिनके वो खर्चे उठा रहे हैं उनको भी इनकी तरफ उन्होंने रागिब कर दिया है कि जी आप पैसे लेना है तो मेरे बेटे और बीवी से लें। तो खैर अब फाइनली उसको सुकून मिला, खुला हो चुकी है। माँ का कैरेक्टर मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आया, क्योंकि इतना सब कुछ बेटी के साथ जब उन्होंने होता हुआ देखा तब उनको एहसास नहीं हुआ, और अभी भी नहीं था। एंड स्टिल व्हेन शी कॉल्ड, दैट वाज अ वेरी बिग मोमेंट फॉर हर कि उसने कहा अम्मा मुझे खुला मिल गई। वो उसके लिए बहुत खुशी की बात थी, बट माँ ने रोना शुरू कर दिया और ये बात बोली कि हमारे खानदान में ऐसा कभी नहीं हुआ। फिर बेटी को उन्होंने उस जगह पे लाके खड़ा कर दिया कि वो सोचे कि शायद मैंने गलत तो नहीं किया, बट स्टिल यस ऑफ कोर्स इट्स अ ड्रामा, लेकिन बहुत इंटेंस और इमोशनल था कि मेरे आंखों से भी आंसू मुझे लग रहा है। लेकिन मैं खाली एक चीज से यहाँ पे इख्तिलाफ ये करता हूँ कि वो ड्रामे के हिसाब से तो ठीक है, मुझे इस ड्रामे में भी और बाकी मैं डॉक्टर बहू भी देख रहा था उसके अंदर भी
मतलब जोड़ने से ज्यादा जो है तोड़ने पे जो है ग्लोरीफाई किया जा रहा है। देखिए तोड़ना इस कफील ड्रामे में मैं समझती हूँ कि बहुत ही जस्टिफाइड है और 24 साल बाद ये डिसीजन लिया गया, ना कि जल्दी में जब स्टार्ट में उनके बाप ने कहा था उस वक्त उन्होंने नहीं लिया। तो ये बड़ा जस्टिफाइड है कि बड़ा मुश्किल से उन्होंने कोशिश की इस रिश्ते को निभाने की, लेकिन जब नहीं हो सका तो नहीं हुआ। तो खैर अब देखते हैं अगली एपिसोड में। लास्ट सीन जज के साथ था, बहुत लंबा जो पूरा जस्टिफिकेशन सनम सईद ने दी। आप ये देखें कि उसने बहुत ही ढके छुपे अल्फाजों में सिर्फ एक क्राइटेरिया बीच में रखा। यार वो इतना जबरदस्त एक्ट कर रही है, वो एक जगह नहीं रोई, एक आंसू उसने नहीं निकाला। नॉर्मली हमारी हीरोइन जो है ड्रामे के अंदर इस तरह के सीन में सिर्फ रो जाती है, ठीक है, और वो सिर्फ रो रही होती है, वेरी मैच्योर, और उसने सिर्फ एक्सप्रेशंस और वो बहुत मजे से सिर्फ डायलॉग्स बोल रही बिल्कुल बिल्कुल, और उसने हकीकत बयान की कि बहुत कुछ ढका छुपा है, मैं अपने बच्चों के सामने, मैं लोगों के सामने उनकी हर चीज को नहीं खोल सकती। तो सिर्फ एक ये मुझे शरीफाना एक वजह दिखी जिसको मैंने आप लोगों के सामने पोर्ट्रे किया है, और ये आप समझ रहे हैं कि बड़ी वजह नहीं है। आखिरी बात की कि कहीं आपको भी 24 साल बाद अपनी से आधी उम्र की जज के सामने बैठ के जस्टिफाई ना करना पड़े। तो खैर इट वाज वेरी गुड एपिसोड, और अब तो आगे भी बहुत मजेदार एपिसोड्स मुझे उम्मीद है। बहुत लंबे सीन्स थे इसके अंदर, बहुत लंबे सीन्स थे। एक जब वो फरहाना बाजी जो है वो आती हैं, उन्होंने बहुत तमीदें बांधी, सब कुछ किया उन्होंने, उनको दिखाया गया कि उन्होंने सिर्फ अपने भाई की खातिर उसका सोचते हुए इन सारी चीजों को आगे उनके सामने रखा। बट बहुत हिम्मत के साथ जो था उनकी सनम सईद की जो एक्टिंग थी वो मजेदार थी। तो खैर मैं इस ड्रामे को 10 out of 10 रेट करूंगी। ओहो भाई आज तो बहुत मूड में है। 10 out of 10 इज जस्टिफाइड। मैं नाइंसाफी नहीं कर रही, लोग मुझसे इक्तफा करेंगे। मैं इसको रेट करूंगा 9 out of 10। एक नंबर में इसलिए काट रहा हूँ क्योंकि मुझे लगा कि वो फरहाना आपा वाले सीन जो है वो थोड़े ज्यादा लेंदी हो गए। देखिए लेंदी उन्होंने कुछ रीजन की वजह से दिखाया है, क्योंकि वो उस चीज को ज्यादा इम्पोर्टेंस देना चाह रहे थे कि जो ससुराली हैं वो चाह रहे हैं कि रिश्ता ना खत्म हो किसी भी बेसिस पे। तो खैर चलें, ऑल इन ऑल वी एंजॉयड इट। यस वी एंजॉयड इट। तो चलते हैं हमारे दूसरे ड्रामे की तरफ जो कि है डॉक्टर बहू। यार ये कौन सी डॉक्टर है, इतना गुस्से में क्यों रहती है, कौन है? मैं पहले भी इस ड्रामे से खुश नहीं थी। आपने कहा था कि अभी तो स्टार्ट है, अभी मुझे तो लग रहा है कि वो जो कुछ भी उस ड्रामे के अंदर हो रहा है, जितनी प्रॉब्लम्स क्रिएट की जा रही हैं वो अननेसेसरी नहीं निकाली जा रही है। बिल्कुल ना, लड़का सेंस नहीं बन रहा। देखें इस कैरेक्टर इस ड्रामे के अंदर किसी एक का कैरेक्टर मुझे अच्छा नहीं लगा सीरियसली। ना मुझे कुबरा का रोल अच्छा लगा, ना उनका बिहेवियर अच्छा लगा, ना वो अपने माँ बाप के साथ है, ना वो अपने ससुराल वालों के साथ है। लड़की दिखाई है, वेरी रिजिड। और जिस तरह का फैमिली बैकग्राउंड दिखाया है, मरीना खान बहुत अपनी आप देखें मैच्योर है, बहुत सलीकेमंद औरत दिखाई गई है, अपनी मियाँ की उनको एक पुराने ख्यालात की औरत दिखाया है। हर चीज से देखें वो प्रैक्टिकली बहुत सही दिखाई गई है। माएँ ऐसी ही होती हैं। इनफैक्ट उनकी जो दूसरी बेटी है वो भी बहुत अच्छा कैरेक्टर। मैं यही कह रहा हूँ, मैं भी आपसे जो बात रिपीट कर रहा था कि ग्लोरीफाई किया जा रहा है इस चीजों, इस बात को कि आप जो हो एडजस्टमेंट्स ना करो, आप कॉम्प्रोमाइजेस ना करो। आई डोंट थिंक कि कॉम्प्रोमाइज और एडजस्टमेंट करने के बगैर कोई भी रिश्ता जो है नहीं। और स्टार्टिंग में तो बहुत मुश्किल होता है, ठीक है मानते हैं, जैसे मरीना खान ने भी कहा कि हर रिश्ते में मुश्किल आती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं आप बहुत ज्यादा। और शादियों के पहले 1-2 साल तो वैसे ही मुश्किल होते हैं, और इसके अंदर वलीमे और शादी वाले दिन पे जो चीजें हो रही हैं, और वो इतने बड़े रीजंस नहीं है, वो अपना वलीमा छोड़ के चला गया। एग्जैक्टली। अच्छा ना लड़का सीरियस लग रहा है मुझे इस मामले में कि जी वो रिश्ता निभाना चाहता है, शादी निभाना चाहता है, उन्हें सिर्फ अपनी माँ की फिक्र है। लेकिन अब उसको हो गया ख्याल, उसने बोला कि तुमने कभी वो फिर भी मुझे मैनर्स के साथ लग रहा है कि कभी कभी उसकी एक तो बात करने का अंदाज, जो उसकी टोन होती है, फिर जाहिर है उसकी माँ ने जो तरबियत उसको दी है तो वो थोड़ा बहुत नजर आता है। लेकिन कुबरा किसी सूरत से जो है वो एक अच्छी फैमिली से बिलोंग करती हुई नहीं नजर आ रही हैं। उन्हें सिर्फ अपने मरीज, अपना हॉस्पिटल एंड अपना करियर वो नजर आ रहा है। दैट इज नॉट गुड। आपकी शादी हुई है, आपने हर किसी से बहुत अच्छा, उनको तो ये भी मसला, चाय बनाने को बोल दिया, कॉफी बनाने को बोल दिया, तो बुरा लग गया। मतलब दिस इज नॉट फेयर। आप एक घर में बहू बन के गई हैं, आप एक बहुत बड़े घर में गई हैं। ये लिबरल लड़कियां आके कमेंट्स में हमें गालियां देने वाली हैं। नहीं देखिए गालियां देने वाली बात नहीं है, हम बिल्कुल हकीकत बयान कर रहे हैं। आपके अंदर टैंट्रम्स हो, सब कुछ हो, आपका करियर इंपॉर्टेंट है, आपकी रिस्पेक्ट इंपॉर्टेंट है, बट आपने थोड़ा
सा स्पेस देनी है सामने वाले को, नॉट जस्ट कि आपकी अभी शादी हाँ, हुई है, घर में किसी बड़े ने चाय मांग ली या कॉफी मांग ली तो मतलब उसको इतना बड़ा इशू दिखा रहे हैं। आप अपनी फुप्पो का इतना ख्याल रख रही हैं कि सारी सारी रात सारा दिन आप उनके पास मौजूद हैं, आप उनकी हर बात मान रही हैं। ससुर ने एक कप चाय स्टार्टिंग में मांग ली तो आपने माँ से शिकायत कर दी कि वो मुझसे चाय मांग रहे हैं, मतलब कॉफी फजलू को कॉफी बनानी नहीं आती, हाँ उसको नहीं आती। तो ये तो एक अच्छा जेस्चर था कि ससुर ने एक डिमांड प्यार से की है, लेकिन उससे पहले उसने ऐसे लैपटॉप पे हाथ रख के बंद कर दिया उसका। देखिए अब उनका जो क्राइटेरिया है वो बहुत बड़े लोग दिखाए गए हैं, उनका वैसे ही मानना है कि हम ये छोटी छोटी चीजें करके अपना स्टेटस नहीं खराब कर सकते, तो चलो वो बात समझ आती है। फिर एक जगह मियाँ ने ये बात की कि जब तुम इतने बड़े घर में शादी करके आई हो, तुम्हारे मियाँ का शोरूम है, फिर तुम लीज करके कार लेने पे बजिद क्यों हो? तो कुछ चीजें आपको स्टार्टिंग में मान लेनी चाहिए ताकि आगे चल के आप अपनी बात मनवा सकें। अच्छा, एक मुझे कंफ्यूजन हुई क्योंकि वो गाड़ी वो लीज करके ले रही थी, फिर एक जगह दिखाया कि वो सलमान ने गिफ्ट की उसको, गिफ्ट की है। अच्छा, बाप ने पहले गिफ्ट कर दिया। अच्छा, बाप और बेटे में जो है ना पता नहीं कौन सी दौड़ चल रही है। और चलो बाप को तो नहीं पता था, उसने गिफ्ट कर दी, कोई बात नहीं, लेकिन उस बात पे उसको बुरा लग गया। और जब वो अब्बा ने जिस टाइम पे जब वो स्क्रीन बंद की है लैपटॉप की, जब कॉफी वाला सीन था, उसमें वो बोलती है मैं गाड़ी की जो है लीज मुझे देनी थी। हाँ। तो जब वो देना था वो गिफ्ट हुआ था या वो लीज पे आई थी, क्या हुआ वो मुझे एग्जैक्टली समझ ही नहीं आ रहा कि कौन सी बात कहाँ चल रही है। वो अपने पैसों से अगर कुछ लेना चाह रही हैं तो ये थोड़ा वक्त के साथ उनको अंडरस्टैंड करना चाहिए कि आप एक बहुत बड़े घर में आए, तो अगर आप, और वो तो अच्छी बात है, गाड़ियां खड़ी हैं बाहर, और सुनो ये तो बहुत अच्छी बात है कि आपका पैसा नहीं खर्च कर पा रहे वो, और वो चाह रहे हैं कि भाई हमारे पास जितना कुछ है सब तुम्हारा ही है, तो एक इज्जत दे रहे हैं। बट कुबरा को रास नहीं आ रही वो इज्जत। तो मुझे तो ये कैरेक्टर उसका बिल्कुल समझ नहीं आ रहा कहाँ स्टोरी को लेकर जा रहे हैं। अभी मुझे लगता है शायद उनकी माँ के साथ भी कुछ मिसहैप होने वाला, उनकी भी तबीयत खराब दिखाई गई है, तो आगे क्या चलकर होगा। फिर माँ को भी बहू का एहसास नहीं है, वो भी थोड़ी सी खिंची खिंची रहती है माहौल में रही। एग्जैक्टली। अच्छा, अब आप देखें जब वो हॉस्पिटल से जब वो अपना एग्जाम देकर आती है तो जो सास है उनको अपने बेटे की फिक्र लग जाती है कि बेटे को खाना दो या चाय दो। अच्छा, एक सीन मुझे कुबरा का बुरा लगा कि अगर सास ने बोला है तो वो स्ट्रेट फॉरवर्ड अपने रूम में निकल गई, ना कि वो ये कुछ कहती कि अच्छा चले मियाँ के लिए तो चाय बनानी है, मैं बना देती हूँ। उनको वो बात बुरी लगी। फिर उन्होंने नहीं एहसास किया कि वो थकी हारी आई है तो उससे भी पूछ ले। तो ये दोनों एंड से स्टोरीज जो है ना बहुत कंफ्यूजिंग चल रही है। जो डायरेक्शन आ रही है, जो डायरेक्शन है, जो डिलीवरी है डायलॉग्स की, मुझे नहीं समझ आ रही। वही मैं कह रहा हूँ ना, मुझे वो इश्यूज जो ड्रामे को आगे लेके जा रहे हैं, ठीक है, वो मुझे इतने बड़े नहीं लग रहे कि जिन पे वो इतनी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं। और हर सीन में हर कैरेक्टर उन्हीं इश्यूज के बारे में डिस्कस कर रहा है। बिल्कुल। अब आप देखें दूसरा जो उनके बेटे कोई ये नहीं बोल रहा भाई ये कोई बातें बेटे, अब आप ये देखें कि बेटे का जो दूसरा कपल है, उनके रिलेशनशिप्स भी इतने स्ट्रांग नहीं दिखाए गए कि वो किसी और लड़की में भी इन्वॉल्व नजर आ रहे हैं। फिर इनका जो बेटा पहला सलमान था, उसका भी किसी रिसेप्शनिस्ट से कोई चक्कर वक्कर था जिसका वो बार बार बाप जिक्र कर रहा है। और इनकी मेरे ख्याल से कॉन्फ्लिक्ट इन चीजों के ऊपर है, स्टेटस को लेकर बहुत चीजें हो रही हैं। लेकिन स्टेटस तो इनका भी कोई इतना बड़ा नहीं था कि जो उन्होंने शादी कर दी, फिर शादी कर दी सिर्फ क्योंकि वो डॉक्टर थी। मुझे जो समझ में आ रहा है कि जो जैसे ड्रामे का टाइटल है डॉक्टर बहू, बहू इज एक तो डॉक्टर बहू चाहिए, लेकिन बहू का क्या रोल होना चाहिए नई शादी के बाद, वो किरदार वो बहुत अच्छे से नहीं निभा रही हैं। ना उनकी पिक्चराइजेशन उस तरह की अच्छी है। मुझे लग रहा है कि उसमें ये दिखाया जा रहा है कि वो बहू से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। एक तो वो ये भी नहीं चाह रहे कि बहू घर पे बैठ जाए जी, वो जाए भी, चीजें संभाले भी, लेकिन उनके इन्फ्लुएंस में रहकर करे जो करे, और घर के मर्दों के घर के मर्द जो जिस तरह कह रहे हैं जो भी कि ये कर दो वो कर दो, तो वो सारी बातें उसी तरह से मानी जाए। अब आप ये देखें कि लेकिन मैंने अभी तक कोई ऐसी बात नहीं देखी जिसमें कोई घर के मर्द कोई बहुत गलत बात उनसे मारपीट कर रहे हैं। नहीं, देखिए उनको पढ़ा लिखा दिखाया है तो वो बड़े सोफिस्टिकेटेड तरीके से हर बात कर रहे हैं। लेकिन वो ड्रामे में तो बहुत बुरा दिखाया जा रहा है ये बात। बुरा तो है, लेकिन आप बात करने की टोन चेक करें कि किसी की आवाज ऊंची नहीं हो रही है, बहुत लोअर वॉइस के अंदर बात की जा रही है। तो बड़े जो घर होते हैं, जो पढ़े लिखे लोग होते हैं, उनमें इस तरह से कॉन्वर्जेशन की जाती है। अब लड़के ने जब मुंह दिखाई दी, ये लो
What is the style of this? मतलब यहाँ पे भी एक वो दोनों तरफ से मुझे लग रहा है कि एक वो फाइट स्टार्ट होने वाली है जो अभी बहुत स्लो एंड स्टेडी जो है ना, एक बहुत और वो प्रेशर भी, वो जो दिखाया था कि भाई मैंने प्रेशर में शादी कर ली, वो प्रेशर भी कहीं बिल्ट नहीं होने दिया, क्योंकि शादी तो फौरन से हो गई, फौरन से हो गई। उनकी माँ के कहने पे उन्होंने शादी की है, जबकि वो खुद गए थे बात करने के लिए कि मेरी माँ चाहती है कि शादी। लड़के पे भी वो प्रेशर इतना ज्यादा नहीं दिखाया कि उसने कोई जबरदस्ती, वो तो छोड़ के बगैर बताए इस्लामाबाद भाई साहब निकल जाते। और लड़की पे भी इतना कोई प्रेशर नहीं दिखाया था स्टार्टिंग के एपिसोड में कि उसने कोई जबरदस्ती शादी की है। अब होने के बाद इवन शादी के सीन्स में और अब पोस्ट शादी जो सीन्स है उसमें ऐसा ही दिखाया जा रहा है कि बहुत ही कोई मर्जी के खिलाफ शादी मर्जी के खिलाफ, बिल्कुल। और अब वही चीज़, जैसे अब वो कुबरा अपनी फ्रेंड के साथ बैठ के बात कर रही हूँ, इतनी लंबी लंबी तमीदें बांध दी, तो वो किसी सूरत खुश नज़र नहीं आ रही हैं। तो मुझे इम्पैक्ट नहीं अच्छा लग रहा, ड्रामा बहुत बोरिंग और नेगेटिव इम्पैक्ट की तरफ जा रहा है, जहाँ पर हम सिर्फ आप और मैं ही नहीं बल्कि बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो डिसअपॉइंटेड हैं। इतनी बड़ी कास्ट, इतना अच्छा ग्लैमराइज्ड वे में आपने इसको शूट किया है, लेकिन स्टोरी आपने अच्छी करने के बजाय विजुअली ड्रामा अच्छा लगता है। आपने जिस तरह की जो पिक्चराइजेशन की है, जो डायलॉग्स डाले हैं, जो कैरेक्टर्स को रखा है, वो बिल्कुल उससे सूट नहीं कर रहा। तो आई वुड रेट इट 5 अराउंड समथिंग लाइक दैट। ओ, 1 10 दूसरा 5 तो मैं डॉक्टर बहू को रेट करूंगा 6 आउट ऑफ 10। आप आज मुझसे आगे पीछे ऐसे एक ही खत्म आगे क्योंकि मुझे भी कुछ खास पसंद नहीं आया, बाकी मुझे भी नहीं आया, मजा नहीं आ रहा मुझे, एंड आई होप कि आगे चल के कुछ हल्का फुल्का सा था, एंड आई होप कि आगे चल के अच्छा हो जाए। उम्मीद हो जाएगा। मुझे लगता है हमें नेक्स्ट वीक जो है इसको स्किप करके हमें लीडर की तरफ जाना पड़ेगा। एक ड्रामा स्टार्ट हो रहा है मिर्जा की हीर, वो बहुत अच्छा लग रहा है। हमें नए ड्रामे ट्राई करने चाहिए, तो हम नेक्स्ट वीक आई होप हम खाना नहीं है ट्राई करने चाहिए, नए ड्रामे लेके आए आपके लिए। चलिए जी, इसी के साथ हम तीसरे ड्रामे की तरफ चलते हैं, हम राही। यार जो भी कहें आप, ड्रामा लगता है कि कुछ तो चल रहा है, बिल्कुल कुछ चल रहा है। बहुत अच्छा, उसका स्टार्टअप थोड़ा सा हल्का फुल्का था, बट अब इवेंचुअली जितना से आगे मूवी की तरह था, ऐसा ग्रैंड ड्रामा बनाया था, यस मूवी की तरह, लेकिन कोई स्टोरी मैच नहीं करी थी, जो अनरियलिस्टिक चीजें दिखाई गई थी। जैसे मैंने बताया आपको, पाकिस्तानी तमिल मूवी, आपने कहा था दिमाग साइड में रख दो और फिर ये ड्रामा देखो, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। जब आप सीरियस और इस तरह के बड़े ड्रामे बना रहे हो तो स्केल पे, कमर्शियल ड्रामा, बिल्कुल तो थोड़ा बहुत रियलिटी के करीब होना चाहिए। अब तो डिफरेंट सिनेरियो हो गया है कि अब एक दूसरे का जो उनका कनेक्शन है वो थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग और बढ़ता हुआ दिखा रहे हैं। पहले तो सिर्फ झगड़े और एक दूसरे से तंज और मजा हो रहा था, लड़ाइयाँ हो रही थी, एक दूसरे को टॉन्ट्स मारे जा रहे थे। अब हमदर्दी और मोहब्बत का एक जो पॉइंट है ना, वो नजर आ रहा है जब से उनकी मदर की डेथ हुई है। मैंने दानिश तैमूर का एक इंटरव्यू देखा, उसमें वो बता रहे हैं कि हमराही बिल्कुल एक लव स्टोरी नहीं है। नहीं। अच्छा, अभी तक तो लग नहीं रहा। वैसे भी नाम हमराही है तो मुझे लगा था लव स्टोरी होगी। हो सकता है हमराही देखें, दोस्ती पे भी हो सकता है, एक दूसरे की फिक्र पे भी हो सकता है। जैसे मरियम जो उनकी दोस्त थी दानिश तैमूर की, अब उनको वही इम्पोर्टेंस फील करवा रहे उनकी बेटी को, उनकी मदर की वजह से। ये नहीं है कि लड़की की कोई चीज उनको अट्रैक्ट कर रही है, नहीं कर तो रही है, देखिए अटक जाता है उसको देख के, वो देख के इसलिए अटक जाता है क्योंकि उसे सिंपैथी आ रही है मरियम के मरने की। ठीक है, अभी तक जो मैंने नोट किया है, जो फील किया है, वो जो उनके साथ है, जो उनसे हमदर्दी के 2 शब्द बोल रहा है, 2 लफ्ज बोल रहा है, या उनके साथ वक्त गुजार रहा है, वो इट्स ऑल बिकॉज कि वो मरियम से उनकी दोस्ती बहुत अच्छी थी। जाहिर है वो एक चीज इंटेंसिटी बढ़ गई, वो दिखाई है, तो वो उसके साथ वक्त गुजारे और उन्होंने ये देखा कि जी अब वो तो बिल्कुल अकेली हो गई है, कोई भी उसका अपना नहीं है, मरियम उनकी अकेली। हॉस्पिटल जाके उसकी दोस्तों को लेके आ गया, वो उठा के क्या कर रही हो तुम्हें पता नहीं। वैसे बड़ा अजीब सा सीन दिखाया कि किसी को पता नहीं चला, और कोई जो है मैयत के टाइम पे कोई नहीं था। वो काफी अजीब हो गया, क्योंकि जब ऐसा कुछ होता है तो आई मीन इलाके वाले लोग भी आ जाते हैं, कोई था ही नहीं। और वो हॉस्पिटल से तो फौरन कॉल आ जाती हैं अगर आप जो है हॉस्पिटल नहीं पहुंच रही होती है। एग्जैक्टली। तो कुछ चीजें ऐसी थी। अब वो कब्रिस्तान के अंदर उनके साथ मौजूद हैं, और अयूब खोसो जो है वो उनका बंदा उनको कॉल करके बोलता है, वो मरियम का नाम सुन के क्यों निशाने देते हैं, ये नहीं समझ में आया। भाई वो सीन था ना कि जब वो बहन बोल के जाते हैं मरियम को, अयूब खोसो, भाई वो उन्होंने उसकी वजह से उसकी बेटी को और उसको छोड़ दिया ना।
अभी कोई डीप कनेक्शन नहीं दिखाया है। हाँ, लेकिन वो उठते हुए बोल के जाते हैं कि जो है बहन हो आप मेरी, क्योंकि वो गाजी यूसुफ जो है वो जगह खाली करवा रहा था और वो उनको सपोर्ट कर रहे थे, और वो उनको जो है बचाने के लिए आ जाता है कि नहीं अब मैं तुम्हारे साथ हूं। दुश्मन का दुश्मन दोस्त वो ये वाला सीन है। तो वो बोल के गया था आपको डरने की जरूरत नहीं है, आपका भाई अभी जिंदा है। तो वो अपने भाई होने का सबूत दे रहा है। तो वो जैसी मरियम का नाम सुना तो फौरन उन्होंने कहा कि नहीं कुछ भी मत करना। तो अब देखें आगे चलकर मुझे ऐसा लग रहा है कि इनकी दोस्ती गहरी होती चली जाएगी, क्योंकि अभी तो ये एक दूसरे को जानते भी नहीं थे। मरियम की वजह से उनका साथ बढ़ जाएगा रहना, वो टाइम स्पेंड ज्यादा करेंगे, तो लेट्स सी कि उनके क्या हालात होते हैं। हाँ, बाप की तरफ और वो दोनों बहनें जुड़वा नहीं है भाई, वो मैंने एक पिक्चर वो गौर से देखी, जब वो बचपन की पिक्चर दिखा रहे हैं, एक छोटी एक बड़ी। हाँ, जुड़वा नहीं है, जुड़वा नहीं है। मुझे देखे ड्रामे में कुछ भी हो सकता है, पिक्चर कुछ देखा और जवानी में कुछ और ऐसा कुछ होने वाला है। देखिए हो सकता है, यू नेवर नो कि क्या ड्रामे में आगे होने वाला है, बट ये कि हमारी अजम्पशन थी, कुछ तो हमारी अजम्पशंस ठीक हो ही जाती हैं। नहीं लग रहा था ऐसा कुछ होने वाला है। तो खैर अब आगे चल के ये देखा जाएगा कि बाप जो है थोड़ा सा एंटी होना शुरू होगा, क्योंकि वो बहुत सिंपैथेटिक वे में हर किसी के लिए आगे आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे। जैसे वो चंदा, उनकी जो दाई हैं जिन्होंने उनको पाला है, वो हॉस्पिटलाइज हुई तो वो बहुत टांग टूटी है, वो कितना लंबा रहने वाली है। हाँ, मुझे समझ ही नहीं आया कि एक मुड़ी है टांग, तो वो तो ऐसा टांग को कर रहा था जैसे फ्रैक्चर हुआ हुआ है या कोई चोट लगी है। इतना उनको मरियम को कैंसर था, वो हॉस्पिटल से बाहर थी। और यहाँ पे जो है एक फ्रैक्चर के ऊपर वो पत्नी कितने दिन से हॉस्पिटल में, और वो हॉस्पिटल में सो रहे हैं, उनके साथ जाग रहे हैं। तो ये उनके बाप को पसंद नहीं आ रहा। और अब जब वो कैसा लगा आपको कि वो इंजेक्शन लगाने के लिए वही आएंगी और उसको घर लेने पहुंच जाते? देखिए ये तो ड्रामा है और थोड़ा सा फिल्मी अंदाज तो होता ही है यार। ये मुझे जो है बिल्कुल हजम नहीं हुई थी, मैंने ये क्या कर रहा है। देखिए आप ये नहीं देख सकते कि जो डॉक्टर होता है बंदा उसी हॉस्पिटल पहुंचता है, सारे हॉस्पिटल छोड़ देंगे, हर ड्रामे में ऐसे होता है। डॉक्टर वहां पे हॉस्पिटल में नहीं होता तो उसके घर थोड़ी पहुंच जाता है। ये ड्रामा है, कुछ भी हो सकता है। तो खैर जो स्टोरी अभी चल रही है तो अभी हम कुछ कह नहीं सकते। अभी तो सिर्फ उसी सीन को इन्होंने थोड़ा सा ड्रैग कर दिया है कि जो मरने के बाद वो एक सोग में हैं और अपनी माँ को याद कर रही है, लंबे मोन्टाजेस। एग्जैक्टली, जो अकेलापन उनका है तो वो थोड़ा सा दानिश तैमूर उनका साथ देकर वो अकेलापन दूर। सिनेमैटिकली बहुत अच्छा लग रहा है, वो जिस तरह शूट किए हैं, बहुत सारे लोकेशंस बहुत अच्छी लग रही हैं, जो उनकी ड्रेसिंग है, जो उनकी लुक्स हैं, जो डायलॉग्स हैं बहुत अच्छे हैं। लेकिन अब ये देखना है कि इसको मजीद बिन को ड्रैग नहीं करना चाहिए। अब आगे नहीं, नेक्स्ट एपिसोड मैंने प्रोमो देखा है, उसके अंदर जो है वो फुल उनका गैंग वॉर टाइप सीन हो गया है कि वो पहुंच गए उनको मारने के लिए गाजी यूसुफ। बिल्कुल, क्योंकि जाहिर है अब आगे स्टोरी दूसरी एंड से भी तो चलानी है, सिर्फ इन दोनों को तो नहीं रखना। एक अयूब खोसो उन्होंने बड़ा कैरेक्टर लिया है, जो दानिश तैमूर के बाप बड़ा इंपैक्टफुल कैरेक्टर है उनका, और वो जब तो ये बड़े कैरेक्टर्स हैं, अच्छी लगती है बिल्कुल। तो उनका भी तो उनको दिखाना है ना कि क्या स्टोरी चल रही है, उनके काम में कहीं हर्ज कहाँ से आ रहा है, किस तरह से ये कनेक्शन बनेगा। तो बहुत सारी चीजें बहुत अच्छे अंदाज में चल रही हैं। बट थोड़ा सा मैं चाहती हूँ कि आगे की जो एपिसोड्स हैं अब वो इसी को मजीद ड्रैग ना करें, अब कुछ नया कंटेंट डालें, स्टोरी के अंदर कोई नई चीज ऐड करे ताकि हमारा इंटरेस्ट और मजीद। लेकिन द ड्रामा वाज एंटरटेनिंग, एपिसोड भी एंटरटेनिंग थी, मजे की थी। बिल्कुल। तो क्या रेट करने वाली हैं आप हमराही को? मैं इससे 7.5 7.5 हमराही को। हम लोग करीब करीब चल रहे हैं आज। मैं हमराही को रेट करूंगा 7। ओके, चले। मैं हमेशा आपसे ज्यादा नंबर देता हूँ, आज मैंने आधा नंबर कम दिया। कोई बात नहीं, हम आगे पीछे चल रहे हैं लेकिन साथ साथ ही है। ओके, तो हम जो है नेक्स्ट वीक आपके लिए 2 नए ड्रामे भी लेके आ रहे हैं। अभी तक तो देखते हैं आगे लेके आते हैं या नहीं, आपको अगली एपिसोड में पता लगेगा। तो जिस तरह समरा ने इंट्रो दिया था, मैं चाहता हूँ एक्स्ट्रो भी आज समरा ही दे। अच्छा, सॉरी बल्ली आज मेरे सर पे है, तो फिर अगले एपिसोड से एक काम करेंगे, इंट्रो मैं दूंगी, एंड आप करेंगे। डन। तो जनाब उम्मीद है कि आपको आज की हमारी एपिसोड बहुत अच्छी लगी होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। अगली एपिसोड में देखते हैं कौन से 3 नए ड्रामे हम आपके लिए लेकर आते हैं, मजेदार सा उसका रिव्यू करेंगे। टिल देन अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।